अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, जो हमारे माशरे में एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, अपनी औलाद के ऊपर भी, अपने शोहर पे, अपनी बीवी पे, ज़्यादातर इन जो मैं रिश्ते जो मैं गिन रहा हूँ ना, इनमें ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं। मिसाल, आप शादी करके आए हैं, आपने एक लड़की अपने घर में लाई है, उसके आने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होना शुरू हो गया, आपका बिज़नेस अच्छा हो गया, आपको कामयाबी मिलना शुरू हो गई, तो कभी भी हम ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो शादी करके मैं लड़की लाया हूँ, बीवी लाया हूँ, इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, इसके आने के बाद मेरे साथ ये सारा कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि यार हो सकता है कि अल्लाह ने लिखा अब हो मेरी मुकद्दर में, अब मेरे मुकद्दर में बेहतरी लिखी हो, वक्त अब तय हुआ था कि मैंने बेहतरी की तरफ जाना है। ये एक बहुत कम लोग सोचते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ भी जब मेरी इस टॉपिक पे कभी बात हुई है तो वो ऐसी सोच रखते हैं। या औलाद में से कोई औलाद ऐसी पैदा हुई है जिसके पैदा होने के फ़ौरन बाद आपकी किस्मत चमक गई, आपके काम बेहतर होना शुरू हो गए, तो लोग कहते हैं जी ये मेरे घर में बेटा या बेटी जो पैदा हुई है ये उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उसके पैदा होने के बाद मेरे सारे मामलात जो हैं वो बेहतरीन हो रहे हैं। अगर वही औलाद पैदा हो, बेटा या बेटी, और आपके कारोबार में कोई नुकसान आ जाए, कोई आपकी किसी भी चीज़ में कोई कमी पेशी हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई हादसा हो जाए, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़रा एक्सप्लेन करना, बयान करना मुश्किल होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं जी कि ये पैदा हुआ है या हुई है तो उसके बाद हमारे मामलात इस तरह हुए हैं। शादी का भी यही मामला है कि आप अगर किसी लड़की से शादी करके लाए हैं बीवी बनाकर उसको घर में, और उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी पेशी हो गई है, कोई नुकसान होना शुरू हो गया, तो ज़्यादातर घर वाले के जो बड़े हज़रात होते हैं ना, बुज़ुर्ग लोग, और काफ़ी लोग जो मर्द मियाँ जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी मैंने शादी की तो उसके बाद मेरे हालात ख़राब होना शुरू हो गए, इस मेरी बीवी की किस्मत ठीक नहीं है। तो क्या इन चीज़ों का इन सारी बातों से कोई लेना देना होता है? हुआ कुछ इस तरह कि एक शख्स था किसी ज़माने में, वो जो भी काम करता था वो उसमें कामयाबी उसको नहीं मिलती थी। काम करने जाए तो उससे ना हो, नाकाम होकर वापस आ जाए। कोई कारोबार करे, कोई दुकान डाले, कोई माल मवेशी का बिज़नेस करे, कोई कपड़े का बिज़नेस करे, किसी तरह का भी कोई भी काम वो जब करे तो उसको वहाँ से नाकामी हो जाए। सब उसको कहने लगे तेरी किस्मत ठीक नहीं है, तू बड़ा बदकिस्मत इंसान है। था वो थोड़ा सादा टाइप इंसान, इतना ज़्यादा अकल बूझ रखने वाला नहीं था। जो अकल वाले लोग होते हैं जिनका यकीन होता है कि हमें पैदा अल्लाह ने किया और किस्मत और बदकिस्मती भी उसी की तरफ से मिलनी है। हाँ, किस्मत होती ज़रूर है, ये बात इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तो इसी तरह वो निकल पड़ा। उसने कहा यार मैं वाकई जो भी काम कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, तो वो हो नहीं रहा, वो नाकाम हो रहा हूँ उसमें। तो ये जो किस्मत है मैं इसकी तलाश में निकलता हूँ। पहले वो मुझे मिले, मैं उसको अपने हक़ में ठीक करूँ, बेहतर करूँ, तो फिर मैं उसके बाद जो भी कारोबार काम है वो करूँगा। तो अब वो निकल पड़ा तो सबसे पहले जब वो उसकी मुलाकात हुई एक भेड़िए से जो बहुत उम्र वाला था और काफ़ी वो बीमार और बूढ़ा था। वो इतना निडाल था कि वो अपनी मर्ज़ी से उठ के बैठ भी नहीं सकता था। तो भेड़िया को उसने जब देखा डरने लगा तो उसने कहा डरो मत मुझसे, मैं तो उठ नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या नुकसान पहुँचाऊँगा, जा कहाँ आ रहे हो इस जंगल के रास्ते से तुम। तो भेड़िए ने कहा जी, उस शख्स ने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपनी किस्मत की तलाश करने, कि मेरी किस्मत मुझसे कहीं खो गई है, मेरे इसलिए उसको तलाश करने जा रहा हूँ, और मिलेगी तो उसको बेहतर करूँगा। उसने कहा जी अच्छी बात है, अगर किस्मत को तलाश करने जा रहे हो तो मिले तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना उससे। शख्स ने कहा जी क्या? कहने लगा भेड़िया कि मैं काफ़ी अरसे से बीमार हूँ, मुझे अपनी जो राया है, जो मेरी अपने भेड़िया कम्युनिटी थी, उसने भी छोड़ दिया है। मैं पहले उनका सरदार हुआ करता था, उनका मुखिया हुआ करता था, तो अब जब मैं बीमार हो गया, लागर हो गया, शिकार में कर नहीं सकता, कोई फैसले में कर नहीं सकता, तो उन्होंने भी मुझे अपनी झुंड से निकाल दिया। तो पूछना किस्मत से कि क्या मेरी आगे वाली जो ज़िंदगी है, जो किस्मत बाकी है, वो इसी तरह रहेगी या मेरे अंदर कोई बेहतरी आएगी, मैं कोई
तंदुरुस्त हो पाऊँगा, क्या मैं वापस अपनी उस ओहदे पे जो मैं इनका सरदार था भेड़ियों का, उस पे कायम हो पाऊँगा, या मैंने इसी तरह ही रहना। ठीक है जी, उसका वो पैगाम लिया, निकल पड़ा। आगे गया तो फिर थक गया और बैठा एक दरख्त के पास जाके देखा तो वो दरख्त बिल्कुल खुशक था, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं था, कोई टहनी हरी नहीं थी। तो टेक लगा के कहने लगा दरख्त से कि दरख्त तू भी मेरी तरह बदकिस्मत ही है, तेरी तो छाँव तक नहीं है। तो दरख्त की आवाज़ आई कि हाँ, मेरे यहाँ छाँव नहीं है और मैं बड़े अरसे से इसी तरह हूँ, मैं हरा नहीं हो पा रहा हूँ। और शख्स तू कौन है और किधर जा रहा है? उसने बताया उसी तरह कि मैं किस्मत की तलाश में वगैरह वगैरह। तो दरख्त ने कहा कि भाई मेरे बारे में भी किस्मत से पूछना कि क्या मेरी ज़िंदगी में इसी तरह खुश्क ही रहना लिखा है या मैं हरा भरा होके भी रहूँगा। उसने कहा ठीक है जी, उसका भी सवाल उठाया और साथ चल पड़ा। तीसरा गया तो आगे एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा बाग नज़र आया उसको। उसने कहा भूख लगी है, क्यों ना इनसे मैं आम तोड़ के खा लूँ या जो भी फल था उसके अंदर। जब तोड़ के वो खाने लगा तो वहाँ से उसके चौकीदार ने पकड़ लिया और वहाँ पे उसी बाग में उस वक्त उस बाग की जो मालिका थी, जो मतलब है कि शहज़ादी थी, जो गैर शादीशुदा थी अभी, वो आई बैठी हुई थी, फल शल अपना खाने देखने आई थी। तो उसके पास ले गया तो उसने पूछा कि शख्स तुमने क्यों फल तोड़े? उसने कहा जी मैं मुसाफिर हूँ, इस तरह सफ़र कर करके मैं थक गया हूँ, फलाने इलाके से मैं आया हूँ, तो भूख ज़्यादा लगी थी तो इसलिए मैंने बाग देखा था, तोड़ के खा लिए। उसने कहा जी तो जा किधर रहे हो? उसने कहा जी कि मैं इस तरह किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ, तो ये मामलात हैं। शहज़ादी ने कहा कि भाई मैं खूबसूरत भी हूँ, अमीर भी हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो पा रही है। तो और इस शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि मैं बीमार रहती हूँ, तो मेरी सेहत बेहतर नहीं हो पा रही। तो किस्मत से पूछना कि क्या मैं इसी तरह बीमार ही रहूँगी या मैं सेहतमंद हो जाऊँगी। उसका सवाल शहज़ादी का भी साथ रखा, उसने चल पड़ा। आगे गया तो बिल्कुल एक ऐसी जगह आगे कि जहाँ पे पानी पानी, बिल्कुल जंगल भी तकरीबन ख़त्म हो गया और मखलूक भी ख़त्म हो गई। तो आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से कि ऐ शख्स मैं तेरी किस्मत हूँ, बोल तू मुझसे क्या चाहता है। तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं इस तरह जो भी काम करता हूँ, जो भी मामला कोशिश करता हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो वो बेहतर नहीं हो पाती। तो पूछना ये है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी, मेरी किस्मत में बेहतर होना, अमीर होना और कामयाब होना लिखा है या मैं इसी तरह रहूँगा। तो आवाज़ आई कि ठीक है, आपका सवाल मैंने सुन लिया, और कोई इसके अलावा किसी की कोई बात हो। तो उसे फिर याद आ गया कि भाई हाँ, मैंने भेड़िए का भी सवाल उठाया था, मैंने दरख्त का भी सवाल जो खुशक था उसका भी उठाया था, शहज़ादी का भी मैंने पैगाम लाया था। वो पहले उसने जनाब भेड़िए का पैगाम दिया कि भेड़िया बीमार है, लागर है, लाचार है। उसने पूछा कि मेरी किस्मत में ठीक होना लिखा है, क्या मैं ओहदे पे बहाल हो सकता हूँ, वापस मैं जवान बन सकता हूँ, ताकतवर बन सकता हूँ। तो आवाज़ आई कि बिल्कुल बन सकता है, अगर वो किसी बेवकूफ़ टाइप इंसान का खून पिए तो वो बिल्कुल अपने ओहदे पे बहाल हो जाएगा वापस। दूसरा दरख्त का, जब दरख्त का बताया तो जवाब मिला कि दरख्त के जो जड़ें हैं उनकी जड़ों में इतना ख़जाना छुपा है कि उसकी वजह से वो हरा नहीं हो पा रहा। तो उस दरख्त से कहना कि जब भी कोई उसकी जड़ों से ख़जाना निकालेगा माजरत, तो वो हरा होना शुरू हो जाएगा, वो भी हरा भरा हो जाएगा। तीसरा उसने शहज़ादी का रखा कि शहज़ादी अमीर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही, तो क्या उसकी सेहत होगी? कोई ऐसा तरीका है? उसकी किस्मत में सेहत याब होना लिखा है, ये पैगाम था उसका। तो जवाब आया कि बिल्कुल वो किसी भी जब भी वो शादी करेगी ना, और किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो अमानतदार हो, जो अमानत में ख़यानत ना करता हो, जो वादा पूरा करने वाला हो, तो वो उससे निकाह करेगी तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब वो वापस पलटा तो याद आया कि भाई मुझे जो 3 सवाल मैं रास्ते में लेके आया था उनके जवाबात तो मुझे मिल चुके, लेकिन जो सवाल मेरा ज़ाती था कि मेरी किस्मत का क्या बनेगा, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। फिर उसने आवाज़ दी कि है किस्मत, मेरे सवालों के जवाब तो मुझे नहीं मिले। तो आवाज़ आई कि इन 3 जो सवाल तो लोगों के लाया था, रास्ते वालों के, इन्हीं में तुम्हारा जवाब है, इन्हीं में तलाश करना, तुम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हो। बस फिर आवाज़ आना बंद हो गई। बड़ी आवाज़ें उसने दी कि भाई कैसे, क्या करूं, मतलब इंसान मशवरा पूछता है ना,
کوئی جواب نہیں آیا تو تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سب سے پہلے اسے ملی جناب شہزادی، کیونکہ جاتے ہوئے آخر میں تھی، واپسی پہ سب سے پہلے شہزادی سے ملاقات ہوئی، وہ انتظار بیٹھی تھی۔ ملاقات ہوئی تو شہزادی کو اس نے بتایا کہ اللہ قسمت کی طرف سے، ظاہر ہے قسمت اللہ کی طرف سے ہی تھی نا، تو قسمت کی طرف سے یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں جو وعدہ پورا کرنے والا ہو، جو خیانت والا نہ ہو، تو آپ صحتیاب ہو جائیں گی، آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور وعدہ پورا کرنے والے تو تم ہو، کیونکہ تمہیں میں نے پیغام دیا تھا اگر تم وعدہ خلاف ہوتے تو راستہ بدل کے جا سکتے تھے، وہاں سے اس طرف سے تو راستہ تمہیں اپنے علاقے اپنے ملک کا نزدیک پڑتا تھا، لیکن تم ادھر سے گزرے ہو اسی لیے کہ تم نے میرے سوال کا جواب واپس مجھے دینا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو، وعدہ پورا کرنے والے ہو، تو اس لیے تم ہی مجھ سے نکاح کرو تاکہ میری بھی صحت یابی ہو جائے اور تم بھی امیر بن جاؤ۔ اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں وہ درخت کا پیغام دے آؤں، پھر اس کے بعد واپس آ کے آپ سے نکاح کر لوں گا۔ اب وہ چلا گیا درخت کے پاس، اس کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تمہاری جو جڑیں ہیں ان میں خزانہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، جب کوئی نکالے گا تو تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے۔ اس نے بھی، درخت نے بھی کہا کہ تم ایک اچھے اور نیک آدمی ہو، مجھے لگتا ہے کہ اس خزانے کی ضرورت تمہیں ہے، ویسے بھی تم قسمت پہ رو رہے ہو، یہ خزانہ تم ہی نکالو، میرے تو کسی کام کا ہے نہیں اس کی وجہ سے، بلکہ میں ہرا نہیں ہو پا رہا ہوں، تو اپنی زندگی انجوائے کرو، میں بھی ہرا ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے ایک پیغام اور تھا اس کا جواب دے آؤں، واپسی پہ میں آتے ہوئے تمہارے جڑوں سے خزانہ بھی نکال لوں گا۔ اب وہ تیسرے بھیڑیے کے پاس جب پہنچا نا، بات یہاں پہ قابل غور ہے، جب بھیڑیے کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو کہا کہ اللہ نے کہا ہے، مطلب قسمت نے کہا ہے کہ تم کسی بیوقوف ترین انسان کا خون پیو تو تم جوان بھی ہو جاؤ گے اور صحت یاب ہو جاؤ گے، نہ بلکہ صحت یاب بلکہ اپنے عہدے پہ واپس بحال ہو جاؤ گے۔ اب اس بھیڑیے کو بات تو سمجھ آ گئی، لیکن وہ تھا عقل مند، اس نے کہا میں بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میری سننے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، جو بھی کہہ رہے ہو ذرا میرے کان کے نزدیک آ کے کہو تاکہ مجھے سنائی دے۔ تو اب شخص اس کے کان کے پاس جب جا کے بات کرنے لگا، اس نے وہیں سے منہ رکھا اس کی گردن پہ، مروڑا تروڑا اور اس کا خون پیا اور واپس جوان ہو کے اپنے عہدے کے اوپر چلا گیا۔ اب اس سٹوری کا آپ کو سنانے کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قسمت ہر انسان کی ہوتی ہے، اور قسمت انسان کو چانس بھی دیتی ہے سدھرنے کے، اپنا آپ بنانے کے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان نے فیصلہ کیسا کرنا ہے، صحیح کرنا ہے یا جلد بازی والا کرنا ہے۔ جیسا کہ بعض شہزادی نے اس کو نکاح کا کہا تھا، وہ وہیں نکاح کرتا، پھر اس کے بعد دوسرا جڑوں سے خزانہ نکالتا، اور پھر تیسرا اس بھیڑیے کو اگر جواب دیتا بھی تو اس کے کان کے نزدیک جا کے نہ دیتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اتنی عقل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، تو تبھی آپ اپنی قسمت، اپنا نصیب بدل سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اگر ہم اللہ رب العزت کے اوپر ہی چھوڑ دیں کہ وہی کرے گا، ہم نے صرف بس ایک دعا کرنی ہے، باقی کچھ نہیں کرنا، تو میرے خیال میں ناممکن والی بات ہے۔ اللہ آپ کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں کسی کوئی کام کرنے کی یا اپنی زندگی، اپنی قسمت چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم اس کے لیے آپ کو راستے میں نکلنا پڑتا ہے اور اچھے اور برے فیصلوں کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، تو تبھی جا کے آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس سٹوری کے پیچھے جو سبق تھا وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا، اور ایسی ویڈیو اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ سبسکرائب